पीरियड्स के समय अनबेरेबल पेन होता है। पेन किलर्स के बिना दिन निकालना मुश्किल है और फिर भी लगता है कि ये पेन नॉर्मल है। सच तो ये है कि पीरियड्स के समय होने वाला हर तरह का पेन नॉर्मल नहीं होता और इस पेन के पीछे हो सकती है एक मेडिकल कंडीशन जिसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुषमा पुरोहित, कमला वुमेन्स हॉस्पिटल रायपुर से। आज हम डिटेल में समझेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस किया कैसे किया जाता है और इसका मैनेजमेंट क्या होता है। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है, जिसे हम अपनी भाषा में एंडोमेट्रियम कहते हैं, वे यूट्रस के अलावा दूसरी जगह पर इम्प्लांट होकर ग्रो होना शुरू हो जाती है। ये एंडोमेट्रियल टिश्यू यानी कि यूट्रस की लाइनिंग ओवरीज पर हो सकती है, फैलोपियन ट्यूब्स पर हो सकती है, सामने यूरिनरी ब्लैडर पे हो सकती है, पीछे इंटेस्टाइन्स के ऊपर हो सकती है। और जब ये लाइनिंग किसी और अंग पे होती है, तो जब लेडी के पीरियड्स आते हैं तो ये टिश्यू भी ब्लीड करता है और ब्लीड होने की वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेट के अलग अलग हिस्सों में दर्द बना रह सकता है। और इतना ही नहीं, काफी लंबे समय तक ब्लड बार बार ब्लीडिंग होने की वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन की वजह से अंग सारे चिपक सकते हैं, जो फीमेल को बहुत सिवियर पेन करा सकते हैं और जिसका इलाज भी बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। हर वुमन के सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के मेन सिम्टम्स जो कॉमनली ज्यादातर लोगों में पाए जाते हैं, उसमें कॉमन है पीरियड्स के समय पर पेट के निचले हिस्से में सिवियर पेन होना। सेकेंडली, कुछ पेशेंट्स को जब इम्प्लांट्स भी हो जाते हैं, यूट्रस के अलावा दूसरी जगह पर भी जब इम्प्लांट्स होते हैं, तो उसकी वजह से ना केवल मासिक के दौरान बल्कि उसके पहले और बाद में भी पूरे महीने भर लगातार दर्द बने रह सकता है, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज के इधर उधर चिपकने का रिस्क रहता है। इनफर्टिलिटी इश्यूज भी डेवलप होते हैं। इनफर्टिलिटी, निसंतानता जो डेवलप होता है, वो एंडोमेट्रियोसिस खासतौर पे जब ओवरी को अफेक्ट करता है तो वो ओवेरियन टिश्यूज को भी डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से ओवेरियन रिजर्व एक फीमेल का कम हो जाता है। इसीलिए अगर आपके पास कोई कम उम्र की लड़की पेट के निचले हिस्से में पीरियड्स के दौरान पेन के सिम्टम्स को बताती है, तो डेफिनेटली उनका इलाज कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त पेशेंट को लोअर बैक पेन होता है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है। सेकेंडली, हो सकता है कि इंटरकोर्स करते वक्त भी सिवियर पेन हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीरियड्स के समय मोशन या यूरिन करते वक्त भी पेन हो सकता है। साथ में वीकनेस, नौशिया, वॉमिटिंग ये एडिशनली प्रेजेंट हो सकती हैं, जो नॉन स्पेसिफिक होता है। इंपॉर्टेंट बात, कुछ वुमेन को सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, फिर भी उन्हें एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस क्यों सीरियस है? अगर इस कंडीशन को टाइम पे ट्रीट ना किया जाए या ये प्रोग्रेसिव डिजीज होने की वजह से इसको अरेस्ट ना किया जाए, तो कुछ डेफिनेट सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को क्रॉनिक पेल्विक पेन डेवलप हो सकता है, ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट डेवलप हो जाती है, पेल्विक ऑर्गन्स आपस में बहुत बुरी तरह चिपक सकते हैं, जो पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन करा सकते हैं। इनफर्टिलिटी का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है एंड पेशेंट की डेली लाइफ और मेंटल हेल्थ, लगातार होने वाले पेन की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस कैसे किया जाता है? सही डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और डायग्नोसिस करने के जो कुछ स्टेप्स हैं उसमें है, नंबर 1, पेशेंट की डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री। सेकेंडली, पेल्विक एग्जामिनेशन, हम मरीज को अंदर से जांच करते हैं, पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे हमको आइडिया लगता है कि एंडोमेट्रियोसिस कौन कौन से ऑर्गन से कितना चिपका हुआ है। थर्डली, हम कुछ इमेजिंग इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ सेलेक्टेड केसेस में एमआरआई कराया जाता है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी एक बहुत एक्यूरेट टेक्निक है, जिससे हम एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस कर सकते हैं। ये प्रोसीजर बेहोशी में किया जाता है। इसमें नाभि के ऊपर से एक दूरबीन डाली जाती है और कैमरा के थ्रू हम पूरी बीमारी को स्क्रीन पर देख सकते हैं। कमला वुमेन हॉस्पिटल में डायग्नोसिस
पेशेंट कंफर्ट और एक्यूरेसी दोनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट में पेशेंट के सिम्टम्स की सिवियरिटी, सेकेंडली वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उनकी एज को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इलाज दो तरह से किया जाता है, एक होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर सिम्टम्स बहुत सिवियर नहीं है तो हम सिंपल एंटीस्पास्मोडिक्स पेन रिलीफ के लिए मेडिकेशंस देते हैं। सेकेंडली किसी किसी में हार्मोनल मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं, जिससे ये एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू सप्रेस हो जाते हैं और पीरियड्स के दौरान ये ज्यादा ब्लीड नहीं करते हैं। सेकेंडली सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, ये स्पेशली उन लोगों में किया जाता है जिसमें ओवेरियन एंडोमेट्रियोटिक मासेस डेवलप हो जाते हैं, ओवेरियन चॉकलेट सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, और जिनमें क्रॉनिक पेल्विक पेन रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हम जहां जहां पर एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू होता है पेट के अंदर, उसको रिमूव किया जाता है। चॉकलेट सिस्ट को ड्रेन करके पूरी सिस्ट वॉल को निकाला जाता है, और अगर अंग आपस में बहुत ज्यादा चिपक गए हैं तो इन एडेशंस को रिलीज किया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस और प्रेगनेंसी का क्या रिलेशन है? किस तरह से एंडोमेट्रियोसिस अफेक्ट करता है एक फीमेल के प्रेगनेंसी रेट को? ज्यादातर पेशेंट्स में एंडोमेट्रियोसिस होने के बावजूद भी कई फीमेल्स अपने आप कंसीव कर लेती हैं नेचुरली, और कुछ पेशेंट्स में ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस काफी इंप्रूव हो जाते हैं। आपको फर्टिलिटी सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, और अर्ली डायग्नोसिस से पेशेंट का आउटकम काफी अच्छा हो सकता है। कुछ लाइफस्टाइल एंड सेल्फ केयर टिप्स हैं जिससे एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स और ये जो कंडीशन है ये फास्टली प्रोग्रेस नहीं होगी। सबसे पहला, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी गुड बैलेंस डाइट लेना, प्रॉपर स्लीप लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना। इन सब से क्या होगा? इन सब से आपके हार्मोनल लेवल्स बराबर बने रहेंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे, और आपको ये एंडोमेट्रियोसिस जो है प्रोग्रेस नहीं होगा जल्दी। सेकेंडली, पीरियड्स के समय अगर आपको एक्सेसिव पेन हो रहा है तो अपने पास में किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा करके पेन रिलीफ के मेडिकेशंस जो स्पेसिफिकली पीरियड्स के पेन के लिए होते हैं वो आप जरूर से लें। अपनी बच्चियों को आप ये ना समझाएं कि पीरियड्स में तो पेन होता ही है, इसको सह लो, ये नॉर्मल है। याद रखिए, पेन को सहना स्ट्रेंथ नहीं होता, ट्रीटमेंट लेना होता है। हर फीमेल को बिना दर्द के अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है। अगर आप या आपके किसी नजदीकी को पीरियड्स के समय सिवियर पेन होता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल हो रहा है, तो इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। एंडोमेट्रियोसिस एक ट्रीटेबल कंडीशन है, बस जरूरत है तो टाइमली डायग्नोसिस एंड केयर की। अगर आपको इस बीमारी एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इवन आप हमारे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के लिए इस नंबर पर भी, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इंफॉर्मेशनल वीडियोस, या अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखें, और हमारे इस YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।